आप पाकिस्तान को बता रहे हो क्या कि भारत की क्षमता इतनी है? आप बता रहे हो क्या कि भारत के पास संसाधन में है? पाकिस्तान छोटा सा देश है और उसका 30 गुना बड़ा भारत है। पाकिस्तान का बाप है हिंदुस्तान, ये नहीं भूलना चाहिए। देश की तमाम गोदी मीडिया ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, वैसे आज जो है कि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके पहले तमाम प्रकार की हम किधर से मिसाइल छोड़ेंगे, किधर पाकिस्तान को मारेंगे, पूरा बात लीक कर दे रहा है। इसको लेकर के आगे की रणनीति पर क्या होगा, देश की सुरक्षा पर क्या होगा, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो के नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस तरीके से गोदी मीडिया ने जो कर दिया, काम कुछ हुआ ही नहीं, पहले जाकर के बता दिया कि हम इधर से गोली मारेंगे, इधर से मिसाइल छोड़ेंगे, तो इस पर देश की स्थिति क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसके विषय में जरा बताइए। देखिए, युद्ध के पहले और युद्ध के समय जी कभी भी अपने जो सुरक्षा है, जी अपने जो सैन्य शक्तियां हैं, जी जो संसाधन है, तो उसको कभी किसी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या संसाधन है, किधर से हम इधर क्या क्या हमारे पास उपकरण है, नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं देखा हूँ कि इस बार जो है पहलगाम की घटना के बाद जैसे युद्ध जैसी स्थिति आई भारत पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे कुछ बड़े चैनल वाले भी, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ जैसा काम किया, गंवारों जैसा काम किया है। जैसे लगा कोई बुद्ध विवेक ही इनके पास नहीं है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यू के लिए देश की सुरक्षा और अखंडता को खंडित करने का काम किया है। यहाँ की सूचनाओं को लीक करने का काम किया है। लोगों ने किया क्या, अपने चैनल में यह दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये मारक क्षमता है, हमारे पास ये हथियार है, पाकिस्तान के पास ये हथियार है। एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में 170 मिसाइलें हैं, भारत में 173 मिसाइलें हैं, भारत में 300 मिसाइलें, 3 मिसाइलें अधिक हैं। इसका क्या मतलब भाई? आप पाकिस्तान को बता रहे हो क्या कि भारत की क्षमता इतनी है? आप बता रहे हो क्या कि भारत के पास संसाधन में है? पाकिस्तान छोटा सा देश है और उसका 30 गुना बड़ा भारत है। तो भारत के पास 30 गुना अधिक शक्तियां होनी चाहिए, चाहे सैनिक की बात हो, चाहे संसाधन की बात हो, चाहे हथियार की बात हो। पाकिस्तान का बाप है हिंदुस्तान, ये नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, यह किसी को नहीं पता होना चाहिए। हम युद्ध के समय तो बता रहे हैं कि हमारे पास ये है। आप वहाँ बैठा हुआ जो पाकिस्तान है, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं, पाकिस्तान के नेता हैं और आम वहाँ की जो आवाम है, पैर के टीवी पर देख रही है कि अरे ये तो इंडिया में ये चीज है, ये तो इनके पास कुछ है ये नहीं है, या बहुत बड़ा चीज है। क्या मतलब इसका? आप जब बता देंगे हमारे पास ये हथियार है, तो पाकिस्तान चाहेगा कि मैं इनसे बड़ा हथियार ले चलूं। वो चाहेगा इसकी सुरक्षा के लिए हमको क्या करना होगा। आपने तो एक देशद्रोह वाला काम कर दिया। आप सूचनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं, तो एक तरह से देशद्रोही हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि किसी भी सरकारी संस्थाओं ने, किसी भी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। ऐसे लोगों को नोटिस जारी होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया वाले, उनको टार्चर कर रहे हैं, उनको यूट्यूब चैनल को बंद कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? उनके दबाव में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनके दबाव में सरकारें यूट्यूबरों को ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने से उनको चैनल को बंद कर दिया। आप देखिए 4 PM उसको बंद कर दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में माना गया, तो डर के सरकार ने चैनल को बहाल कर दिया। अभी नेहा सिंह राठौर के कोई मुकदमा दर्ज करने की बात चली गई उस पर। बहुत से चैनल है, बहुत से रवीश कुमार जी भी हैं और अभिषेक शर्मा जी हैं, पूर्ण प्रसिद्ध वाजपेयी जी हैं और बहुत से दीपक शर्मा जी, बहुत से ऐसे देशभक्त पत्रकार हैं, देश में काम कर रहे हैं। और ये लोगों को खतरा मंडरा रहा है कि पता नहीं
कब इनका चैनल सरकार बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी भाई? ये तो देश के लिए काम कर रहे हैं। कहने का ऐसा लगता है कि बड़े जो चैनल हैं उनके दबाव में आकर के ये क्यों सच्ची पत्रकारिता दिखा रहे हैं, इनका व्यू अधिक देखा जा रहा है, बड़े चैनलों का व्यू कम आ रहा है। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देशभक्त पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका व्यू मिलियन में जा रहा है, कम समय में चला जा रहा है। इसलिए बौखलाहट है और सरकार पे दबाव बना रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया जब सरकार से मांग करती है तो सरकार भी चाहती है कि मेरा चरण बंधन करने वाला आदमी है, इसकी बात को मान लो भाई, वो मेरे खिलाफत कर रहे हैं। देखिए, जो डिजिटल मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, सच्चे पत्रकार हैं, वो लोग सरकार को आईना दिखाते हैं, कहाँ जहाँ कमी रहती है उसको बताते हैं कि ये कमी है, सरकार को उसको सुधार करना चाहिए। तो सुधार करने के बजाय उनको टार्चर किया जाता है। सुधार करने से देश की तरक्की होती है, जनता में खुशहाली आती है। किसी ने दिखा दिया कि यहाँ पर जो है अस्पताल में दुर्व्यवस्था है, तो दिखा दिया, उसको क्या अपराध हो गया भाई? उसने दिखा दिया दुर्व्यवस्था है तो सुधार करो उसको, या उसको टार्चर करोगे? किसी ने दिखा दिया कि यहाँ पर सड़कें खराब हैं, तो आप उसको टार्चर करोगे क्या? सड़क सुधार करोगे? सड़क सुधार करो। गलतियों को सुधारने का काम सरकार का है, गलतियों को बताने का काम पत्रकारों का है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी छोटे बड़े पत्रकार जो लोग भी हैं, देशभक्ति की तरह से काम करें, देशभक्त बन के काम करें, क्योंकि बड़ी उम्मीदें रहती है पत्रकारों से जनता को कि वो लोग सच दिखाएंगे, सच बताएंगे। ऐसे समय में जब अपने पैसा कमाने के लिए आप देश की सुरक्षा को गिरवी रख देंगे, देश की सुरक्षा के संबंधित जो जानकारियां हैं उसको लीकेज करते रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, तो फिर क्या होगा? आप देखे होंगे इसमें सरकार को या जो भी अधिकारी हैं उनको आकर के प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, बताना पड़ा कि आप लोग ऐसी अफवाहों वाली और तथ्यहीन खबरों को प्रसारित मत करिए, न करिए इस तरह की बातें, न दिखाई इस तरह की बातें जो कहा नहीं। आप देखे होंगे चैनलों में जो किसी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई अधिकृत कुछ बताया भी नहीं, और ये लोग हवा में लगे चलाने, जानकारी देने लगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ। क्या मतलब भाई? आपको किसी अधिकारी ने बताया? जब इस युद्ध के समय जो सरकार के हैं, जो सैन्य अधिकारी के हैं, उसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मंच दिखाएंगे तो जनता भ्रम में पड़ जाएगी, असमंजस की स्थिति आ जाएगी, अब भगदड़ भी मच सकती है, और हमारी जानकारी को लेकर के पाकिस्तान या जो भी दुश्मन देश है अलर्ट हो सकता है, और हमारा उससे घाटा हो सकता है, हम युद्ध में हार भी सकते हैं। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि जो लोग भी इस प्रकार काम कर रहे हैं वो कतई न करें, क्योंकि वो लोग देश का दुश्मन जैसा काम करने वाले हैं, कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार भी देशभक्ति की तरह से ही काम करे, क्योंकि चंद दिनों का जीवन है, जीना है तो देशभक्ति की तरह से जिए, आपकी आने वाली पीढ़ियां समय अनुसार जो है सुकून से रह सकें और खुशहाल रह सकें। इसलिए आपको त्याग करना होगा देश के लिए, आपको बहुत कुछ त्याग करना होगा, अपनी जो काली कमाई है उसको त्यागना होगा, धन लोलुपता में नहीं जाना होगा, पैसे के पीछे नहीं भागना होगा, बहुत टीआरपी, बहुत व्यू, बहुत सब्सक्राइबर के चक्कर में मत पड़िए, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करिए, देशभक्त पत्रकार बनिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको सलाम करें, गालियां न दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम लोगों का प्रयास कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।